Kindly like my videos and don't forget to subscribe my channel. स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को कंसाइनमेंट के जितने भी कंसेप्ट्स थे उनके बारे में बता दिया था कि कंसाइनमेंट एग्जैक्टली होता क्या है और कंसाइनमेंट के अंदर हम क्या क्या चीज़ों को ट्रीट करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। आज हम उसी के अंदर इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं कि कंसाइनर और कंसाइनी अपनी बुक्स के अंदर जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो कैसे करते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, वो हम इसी के बाद में पढ़ेंगे। पहले आइए स्टार्ट कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो जर्नल एंट्रीज करवाने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक्स में कौन सी जर्नल एंट्रीज हम करेंगे और अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उनका क्या क्या नेचर होगा, कैसे किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो जर्नल एंट्री आ रही है वो आ रही है, सबसे पहला काम अगर कंसाइनर करेगा तो वो क्या काम करेगा। कंसाइनर अपने गुड्स भेज देगा कंसाइनी के पास। जैसे अभी मैं अगर कंसाइनर हूँ और दिल्ली में वर्क कर रहा हूँ, मेरा कंसाइनी मुंबई के अंदर बैठा है और वहाँ पे मैं अपने बिजनेस को बढ़ा रहा हूँ। मैंने वहाँ पे एजेंट हायर कर लिया, कंसाइनी को हायर कर लिया, तो मैं यहाँ से जो भी गुड्स भेजूंगा उसके पास, सबसे पहले तो उन गुड्स की कॉस्ट मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो बातें आती हैं। सबसे पहले मेरे पास ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ये कि मैं कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्डिंग करूं, या सेकंड ऑप्शन आती है कि मैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर रिकॉर्डिंग करूं। फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, डिस्कस करते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने के वो गुड्स मैंने खरीदे थे या प्रोक्योर किए थे या प्रोड्यूस किए थे, उनकी कॉस्ट के ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली कि इतने रुपए के गुड्स मैंने भेज दिए कंसाइनी के पास। ध्यान रखना, ठीक है। अब समझते हैं कि जर्नल कैसे पास किया जाता है। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को इसने डेबिट कर दिया, बिकॉज एक तरह से इसके लिए ये खर्चा ही है, उन गुड्स के ऊपर इसने कुछ पैसे खर्च करे हैं, सॉर्ट ऑफ एन एक्सपेंस यहाँ पर उन्होंने डेबिट कर दिया। बट अगर दूसरे नजरिए से देखते हैं तो कंसाइनमेंट जैसे कि परचेज या सेल का नेचर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने गुड्स लिए और यहाँ से उसने गुड्स इधर भेज दिए, बट गुड्स जो हैं वो डेबिट हो गए और गुड्स क्योंकि आगे जा भी चुके हैं, आउट ऑफ द बिजनेस भी चले गए, इसलिए वो क्रेडिट भी हो गए। तो क्रेडिट में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्रेडिट कर दिया गया। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होपफुली, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं अमाउंट की तरफ। यहाँ पर उसने 100 रुपए के गुड्स खरीदे थे, तो 100 रुपए को ही यहाँ जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया। अब दो बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, हमारे सामने हैं, तो वो दो बातें कौन सी हैं। पहली बात कि जब मैंने गुड्स खरीदे, मैं अगर उसी प्राइस के ऊपर कंसाइनी के पास भेज देता हूँ, मैंने गुड्स खरीदे 100 रुपए के और मैं कंसाइनी के पास 100 रुपए ही लिखकर भेज देता हूँ कि 100 रुपए के गुड्स तेरे पास भेज दिए, तो कंसाइनी को मेरा प्राइस पता चल जाएगा कि कितने में मैं खरीद रहा हूँ। और मैं अगर उससे बेचने को कहता हूँ कि 250 रुपए में बेच दे, तो उसे मेरा प्रॉफिट भी समझ में आ जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि मैं नहीं चाहता कंसाइनी मेरे प्रॉफिट के बारे में जाने, या मैं नहीं चाहता कंसाइनी इस बारे में जाने कि मैंने वो गुड्स कितने रुपए में खरीदे हैं या कितने रुपए में बनाए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 100 की बजाय कंसाइनी को ये बताता हूँ कि ये गुड्स मेरी कॉस्टिंग 150 रुपए की है, ऑल्दो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट 100 रुपए की है, पर मैं उसे फालतू 50 रुपए रख कर बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न हो और कंसाइनी को मेरा ओरिजिनल प्राइस पता भी ना चले। क्योंकि अगर कंसाइनी को ओरिजिनल प्राइस पता चल जाएगा तो कंसाइनी क्या करेगा, खुद ही बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, वो मुझे तो बीच में से हटा ही देगा ना।
इसीलिए मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी कॉस्ट पता चले, मैं उसे एक्स्ट्रा प्राइस रखकर आगे भेज देता हूं कंसाइनी के पास। इतनी बात आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गई। एंट्री विल रिमेन द सेम, एंट्री जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ अमाउंट के अंदर डिफरेंस होगा, अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर इंक्रीज्ड अमाउंट का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो हम बाद में देखते हैं। अगर ऑन कॉस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है तो इसकी एक रिवर्स एंट्री करेंगे, वो हम बाद में करते हैं। पहले अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। यहां पर मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। ध्यान रखना, वर्ड्स में कभी कंफ्यूज मत होना। यहां पर लिखा है व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर यही पर्सन है, यानी कि ओनर खुद अपने एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो वो क्या करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली एंट्री में बताया इसका नेचर एक्सपेंस की तरह ही है, तो इसने कंसाइनमेंट अकाउंट को ही डेबिट कर दिया। और क्योंकि कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट की गई है, इसीलिए कैश और बैंक को क्रेडिट कर दिया गया। होपफुली इतनी बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड कंडीशन ये आ गई, थर्ड पॉइंट ये आ गया, जब जर्नल एंट्री पास करने की नौबत आएगी तो वो थर्ड पॉइंट ये है कि व्हेन एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ऊपर बताया गया था एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर हिमसेल्फ, ही इज द ओनर, बट अब एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, हमारा एजेंट। मैं साथ में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। कंसाइनी ने अगर कोई एक्सपेंस पे करा, किसके लिए एक्सपेंस पे करा, ऑब्वियसली मेरे लिए, क्योंकि बिजनेस किसका है, मेरा। मालिक कौन है, मैं, बट पे कौन कर रहा है, कंसाइनी। तो कंसाइनी मुझसे पैसे लेने का हकदार है, बिल्कुल है, क्योंकि मेरा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का नेचर तो डेबिट का। बट कंसाइनी एक ऐसा पर्सन बन गया जो कि मुझसे पैसे लेने का हकदार बन गया, सॉर्ट ऑफ मेरे लिए क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। इतनी बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंट्रीज की तरफ चलते हैं। फोर्थ चीज, जब कंसाइनमेंट पे भेजे गए गुड्स किसी वजह से वापस आ गए, कंसाइनी ने गुड्स रिटर्न कर दिए कंसाइनर को किसी रीजन से, हो सकता है वो गुड्स डिफेक्टेड थे, हो सकता है वो गुड्स बिके नहीं, किसी भी एनोनिमस रीजन से वो गुड्स अगर रिटर्न हो गए, वापस आ गए, उस केस में हम एक एंट्री पास करेंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बिकॉज जो हमने गुड्स भेजते टाइम एंट्री पास की थी, अब उसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ध्यान से समझते हैं। यहां पर मैंने क्या करा, जो भेजे गए गुड्स थे वो वापस आ गए तो उन्हें डेबिट कर दिया, और जो डेबिट हुआ था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, उनको वापस क्रेडिट करके कम कर दिया कि यहाँ पर इन गुड्स को काउंट नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान देना, फिर से वही दो केसेस। अगर कॉस्ट प्राइस है तो 100 रुपीज लिखा जाएगा, अगर इनवॉइस प्राइस है तो 150 रुपीज लिखा जाएगा। अब आप लोगों के मन में पहले भी एक सवाल आया था फर्स्ट एंट्री के साथ, अब इसके साथ वो सवाल दोबारा से आ गया कि सर यहाँ पे 50 रुपए फालतू लिख रहे हैं, इसका कहीं इफेक्ट नहीं आएगा क्या? हाँ, तो बिल्कुल आएगा। तो उस इफेक्ट को जानने के लिए आप कंसाइनर की बुक्स को पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में आपको कुछ बोनस एंट्रीज बताऊंगा। वो बोनस एंट्रीज एक एंट्री नंबर 1 के साथ जाएगी और एक एंट्री नंबर 4 के बाद जाएगी। ठीक है, तो वो बोनस एंट्रीज भी मैं करवाने वाला हूँ। ठीक, अब उन चीजों को हम बाद में समझेंगे, पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में हमने देखा फिफ्थ पार्ट में क्या है, जो गुड्स बिक गए कंसाइनी के द्वारा, कंसाइनी ने गुड्स बेच लिए। जब गुड्स बिक गए, कंसाइनी ने गुड्स को बेच दिया, उस केस में कंसाइनी हमारा डेटर बन जाएगा, बिकॉज हमने इससे पैसे लेने हैं और
कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज जितने गुड्स कंसाइनमेंट में डाले थे वो सारे गुड्स चले गए आउट ऑफ द बिजनेस, तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से समझते हैं तो हम एक्सपेंस करते हुए डेबिट कर रहे थे, अब क्योंकि पैसे मिल गए, जब पैसे मिल जाते हैं तो सॉर्ट ऑफ हमारा प्रॉफिट या रेवेन्यू, इसीलिए मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। तो दोनों नेचर्स को हम इसमें फॉलो कर सकते हैं। इतनी बातें होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए 6 पॉइंट समझ लेते हैं। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? 6 पॉइंट कह रहा है कि जब कंसाइनी को हम कमीशन दे देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछली एंट्री के अंदर कंसाइनी ने गुड्स सेल कर दिए। अब जब गुड्स सेल कर दिए तो हमें उसे कमीशन तो देना है, उसकी इनकम उसी से है, तो अब हम उसे कमीशन देंगे। कमीशन देते टाइम हम एंट्री क्या पास करेंगे? हमने कंसाइनमेंट के ऊपर कुछ खर्चा किया था, वो खर्चा तो डेबिट हुआ था। अब यहाँ पर हम जो कमीशन उस एजेंट को दे देंगे तो वो भी तो खर्चा ही है, तो इसीलिए वो खर्चा समझ के हमने डेबिट कर दिया। टू कंसाइनी इसलिए लिख दिया बिकॉज वो कंसाइनी हमारा इस खर्चे के लिए लायबल है, हमने उसे ये पैसे देने हैं। तो जब हम लायबल है टू पे हिम, तो हमारे लिए वो क्रेडिटर बन गया फॉर द टाइम बिंग। ध्यान रखना, कुछ समय के लिए हमने उसे ये क्रेडिटर मान लिया है। अब इतनी बात होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई है, तो अब दोबारा समझ लेते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री आ रही है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या आ रही है कि कंसाइनी ने गुड्स हमने जो गुड्स कंसाइनी के पास भेजे थे वो कंसाइनी ने आगे सेल कर दिए, उसके पास पैसे आ चुके हैं। तो अब वो पैसे कंसाइनी हमें जब दे रहा है तो हमें पैसे मिलेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि कंसाइनी जब वो पैसे हमें देता है तो वो अपना कमीशन और अपने द्वारा पे किए गए सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद हमें देता है। इसका मतलब कंसाइनी हमें जब पैसे दे रहा है तो वो अपनी इस अमाउंट को कट कर ले रहा है और वो अपने बाकी सारे अमाउंट्स को भी कट कर ले रहा है। हमें अमाउंट मिल गया तो हमारे लिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू कंसाइनी। कंसाइनी हमारा पे ऑफ हो गया, इसीलिए वो क्रेडिट हो गया। इतनी बात होपफुली आप लोगों को क्लियर है। और अब अगर आप लोग चेक करना भी चाहते हैं तो एक मैं वैसे तो इलस्ट्रेशन करवाऊंगा ही, बट स्टिल मैं आप लोगों को एक वैसे ही रफ आइडिया दे देता हूं। पीछे एक एंट्री के अंदर हमने देखा था कि हमने कंसाइनी के पास गुड्स भेजे तो कंसाइनी ने कुछ खर्चा किया। उस टाइम पे कंसाइनी हमारा लायबिलिटी बन रहा था, है ना, और वो वाला खर्चा कैश में से माइनस किया जाएगा, नॉट इन दिस कैश। वो वाला खर्चा माइनस किया जाएगा द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द गुड्स सोल्ड। जब गुड्स बिके थे तो जो अमाउंट रिसीव हुआ था उसमें से वो खर्चा माइनस हुआ, फिर उसमें से ये वाला खर्चा भी माइनस किया गया जो कि कंसाइनी की इनकम है, और यहाँ पर वो हमें रिमेनिंग बैलेंस पे ऑफ कर रहा है। तो होपफुली आप लोगों को अब यहाँ पे अमाउंट कौन सा आएगा ये चीज परफेक्टली क्लियर हो गई होगी, क्रिस्टल क्लियर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर मैंने लिख दिया नो एंट्री इन द केस ऑफ नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस के केस में कोई एंट्री कंसाइनमेंट में नहीं होती, बिकॉज नॉर्मल लॉस है, डायरेक्ट लॉस है। डायरेक्ट लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाता है। ध्यान रखना, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? कंसाइनर की बुक्स। कंसाइनर के लिए जो भी लॉस हुआ वो तो डायरेक्ट लॉस होगा ना, नॉर्मल लॉस डायरेक्ट लॉस, तो डायरेक्ट लॉस वहीं चला जाता है वापस। डायरेक्ट लॉस यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हम नहीं लिखते हैं। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमने नॉर्मल लॉस लिख दिया तो हम कंसाइनमेंट पे होने वाला प्रॉफिट नहीं जान पाएंगे। कंसाइनमेंट पे होने वाला प्रॉफिट को जानने के लिए हम इस अमाउंट को यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। इतनी बात होपफुली आप लोगों को क्लियर है। चलिए पॉइंट नंबर 9 की तरफ। 9th केस जो है वो है हमारा एबनॉर्मल लॉस का।
अभी मैंने आप लोगों को बताया नॉर्मल लॉस की कोई भी एंट्री हम कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर पास ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ उन गुड्स के बारे में है जो गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजे गए हैं और वहां पे ही उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाता है। बट वहां पे हम एबनॉर्मल लॉस को काउंट जरूर करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जितना भी खर्चा उसके ऊपर हुआ या जितना भी नुकसान उन गुड्स के ऊपर हुआ जो गुड्स आगे बिकने के लिए कंसाइनी के पास गए हैं। अब नुकसान कैसा हुआ समझ लो। नुकसान वो हुआ जो कि गुड्स चोरी हो गए, यानी कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ध्यान रखना, जो गुड्स कंसाइनमेंट पे हैं उनका अगर लॉस बाय थेफ्ट होता है या लॉस बाय फायर होता है या लॉस बाय अर्थक्वेक होता है या एनी नेचुरल कैलामिटी या एनी नेचुरल डिजास्टर, किसी वजह से लॉस हुआ तो वो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। स्पॉइलेज हो गया या खराब हो गए या मतलब पेरिशेबल गुड्स थे वो बेकार हो गए, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। ठीक, एबनॉर्मल लॉस है तो लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही ये लॉस जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट चीज कि यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस तो हो गया, पर आप लोगों को मैंने बताया था इस लॉस से बचने के लिए कंसाइनी ने इंश्योरेंस पे करी थी, तो वो इंश्योरेंस हम इस लॉस से बचाएगी। इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया या क्लेम मान लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया या इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे दे भी दिए। अगर इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट करती है तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी से हमें डायरेक्टली मनी भी मिल जाता है तो कैश और बैंक डेबिट कर दिया जाएगा। कैश और बैंक डेबिट करते ही हम क्रेडिट पर उस एबनॉर्मल लॉस को राइट ऑफ कर देंगे कि ये लॉस यहां से हमारा खत्म हो गया है। ठीक, इतनी बात आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गई। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर होने वाली सारी की सारी एंट्रीज तो हमने कर ली, बस अब कंसाइनमेंट अकाउंट को क्लोज करना बाकी रह गया है। और हाँ, ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को 2 बोनस एंट्रीज बताने के लिए कहा था, तो वो 2 बोनस एंट्रीज के लिए इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, जरूर ध्यान रखना। तो आओ चले करते हैं क्लोजिंग ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने कंसाइनर की बुक्स के अंदर बनवा लिया, अब उसको क्लोजिंग पे आते हैं। तो क्लोजिंग में 2 ही केसेस होते हैं, आप लोगों को पता ही है कि या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। हमने कुछ काम किया तो उसका आउटकम या प्रॉफिट या लॉस में ही निकलता है, 2 ही तरह से निकलता है। तो यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट और लॉस 2 केसेस देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट केस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस डेबिट साइड पर बचेगा तो वो डेबिट साइड पर हम बैलेंसिंग फिगर को लिखेंगे प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो क्रेडिट साइड पे आने वाली बैलेंसिंग फिगर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के जर्नल एंट्री के फॉर्म में लिखते हैं और वो लॉस होता है। बाद में इस प्रॉफिट या इस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। बट हम बेसिकली कंसाइनमेंट इसलिए बना रहे थे ताकि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही गुड्स ऑन कंसाइनमेंट पे गए हुए, कंसाइनमेंट के ऊपर गए हुए गुड्स की कैलकुलेशंस करी जा सकें। तो हमने यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस कर ली हैं इन जर्नल एंट्रीज के द्वारा। आप लोगों को होपफुली इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलते हैं आगे बोनस एंट्रीज की ओर। बोनस एंट्रीज कौन सी हैं पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो चलिए बोनस एंट्रीज को समझते हैं। बोनस एंट्रीज किस केस में होती हैं, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये सिर्फ तभी होंगी अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पर भेजे गए होंगे। अगर गुड्स हमने यानी कंसाइनर ने कंसाइनी को कॉस्ट प्राइस पर भेजे हैं तो बोनस एंट्रीज नहीं होगी। अगर हमने यानी कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स इनवॉइस प्राइस पर भेजे हैं यानी कि कॉस्ट से कुछ ज्यादा अमाउंट पर भेजे हैं। अब वो ज्यादा अमाउंट कौन सा होता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है लोडिंग प्राइस। लोडिंग प्राइस का या लोडिंग
चार्जेस का मतलब क्या होता है कि हमने कॉस्ट में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर दिया, यानी लोडिंग चार्जेस ऐड कर दिए, और उसके बाद में इनवॉइस प्राइस पर बनाकर गुड्स हमने कंसाइनी के पास भेजा ताकि उसे हमारी कॉस्ट का अनुमान ना लगे या हमारी कॉस्ट की वैल्यू वो ना जान पाए। इसीलिए वो लोडिंग प्राइस को हटाने के लिए, लोडिंग प्राइस जब तक नहीं हटाएंगे तब तक हमारे पास ट्रू या फाइनल प्रॉफिट कंसाइनमेंट में से नहीं निकल पाएगा। अब हमें कंसाइनमेंट में प्रॉफिट प्रॉपर निकालना है, सही प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर हमें प्रॉपर प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉपर प्रॉफिट निकालने के लिए उसे वो लोडिंग प्राइस हटाना पड़ेगा। उसे किसे? कंसाइनर को अपनी बुक्स में से वो लोडिंग प्राइस हटाना पड़ेगा। जब तक वो लोडिंग प्राइस रहेगा तब तक उसका प्रॉफिट 50 रुपीज एक्स्ट्रा या कम दिखाता रहेगा। यहां पर हमें वो 50 रुपीज का चेंज नहीं करना है, घपला नहीं करना है, प्रॉपर प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो फर्स्ट एंट्री जहां पर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 150 रुपीज से करी थी, जिसके अंदर 50 रुपीज लोडिंग एडिड था। अब हम उसमें से लोडिंग प्राइस को हटा देंगे या रिवर्स कर देंगे। तो उस एंट्री को रिवर्स कर दिया मैंने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सिर्फ लोडिंग प्राइस को रिवर्स करा है, मैंने कॉस्ट को रिवर्स नहीं करा है। मेरी बुक्स में लोडिंग प्राइस हट गया, इसका मतलब मेरी बुक्स में प्रॉफिट प्रॉपर आ गया। अब मैंने लोडिंग प्राइस ही क्यों रिकॉर्ड करा था? लोडिंग प्राइस इसलिए रिकॉर्ड करा था क्योंकि मैं ये चाहता हूं कंसाइनी जो है वो लोडिंग प्राइस से ज्यादा पर गुड्स को बेचेगा। लोडिंग प्राइस से ज्यादा पर गुड्स को बेचने के लिए मुझे भी ध्यान रहना चाहिए कि मैंने उसको कितना लोडिंग प्राइस बताया है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं। मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैंने एक कंसाइनी मुंबई में हायर किया है। क्या मैं सिर्फ एक ही जगह पर बिजनेस करूंगा? नहीं, हो सकता है कि मैंने एक कंसाइनी मुंबई में हायर किया, एक कंसाइनी बेंगलुरु में हायर किया, एक कंसाइनी कोलकाता में हायर किया। तो सबके अलग अलग अकाउंट्स बनेंगे। अब मुझे याद नहीं रहेगा मैंने किसको कितना लोडिंग प्राइस रखकर बताया है, क्योंकि मैं उनके एरिया की मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करूंगा। मैंने मुंबई के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करा था 150, बेंगलुरु के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करा 130, कोलकाता के अकॉर्डिंग प्राइस सेट करा 120। तो यहाँ पर सबका लोडिंग चेंज हो गया। मुंबई वाले का लोडिंग प्राइस हुआ 50, बेंगलुरु वाले का लोडिंग प्राइस हुआ 30, हालांकि कोलकाता वाले का लोडिंग प्राइस केवल 20 रुपीज। तो इसलिए मुझे लोडिंग प्राइस का पता रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग जरूर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने उस लोडिंग प्राइस को कम कर लिया सो दैट मेरा ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकल जाए मेरे हाथ में। अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने गुड्स जब भेजे थे तब भी लोडिंग प्राइस लगाया था। अब ध्यान से समझते हैं कि फोर्थ एंट्री में, तो चलिए एक बारी फोर्थ एंट्री को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं और उसका यहाँ पर बोनस एंट्री समझ लेते हैं। तो फोर्थ एंट्री हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। फोर्थ एंट्री में ये था कि वो गुड्स कंसाइनी ने किसी एनोनिमस रीजन से हमें वापस कर दिए, या गुड्स खराब थे या गुड्स नहीं बिके तो उसने रिटर्न कर दिए। जब उसने गुड्स रिटर्न किए तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट हमने अपनी बुक्स में किया। अब उसका लोडिंग प्राइस के समय तो उसने रिटर्न किया होगा ना, क्योंकि उसे तो नहीं पता था वो गुड्स 100 रुपीज के हैं, उसने तो 150 पे लिए हमसे, तो वो 150 पर ही हमें रिटर्न कर रहा है। तो फोर्थ एंट्री में आप लोगों ने 150 रुपीज लिखा, बट उस पे लोडिंग चार्जेस भी जब वापस आ गए और हमने फर्स्ट एंट्री के साथ लोडिंग चार्जेस वापस कर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर भी फोर्थ एंट्री के बाद भी लोडिंग चार्जेस वापस कर देंगे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 50 टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट ₹50 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50 रुपीज। इतनी बात होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये थी कंसाइनर की बुक्स। कंसाइनर की बुक्स के अंदर हमने अभी सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट या कंसाइनी अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड की जाने वाली जर्नल एंट्रीज को लिखा है।
जर्नल एंट्रीज के अलावा अभी हमने कुछ नहीं करा, तो इन्हीं के बाद वाली वीडियोस के अंदर आपको अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। बट उसके पहले आप लोग इसके बाद एक वीडियो और देखिएगा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी की बुक्स में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी उन्हें भी हम समझेंगे। होपफुली आप लोगों ने ये लिख लिया, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। पर तब तक के लिए एक चीज, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जिसको भी इस क्वारंटाइन के टाइम के अंदर इन वीडियोस को पढ़ना है वो पढ़ सकता है। जिसको भी पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है या ट्यूशंस नहीं जा पा रहा है इस क्वारंटाइन की वजह से या किसी एनोनिमस रीजन से, तो वो इन वीडियोस के थ्रू पढ़ सकता है एनी टाइम एनीवेयर। आप अपने घर पे बैठकर इस वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Kindly like my videos and don't forget to subscribe my channel.